ओम शांति। 30/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव निराकार परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों से कहा, मीठे रूहानी बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे जाना ही है, तो क्यों फिर अज्ञानवश आप यहाँ इस पुरानी दुनिया में अपने आप को फंसा करके रखे हुए हो, है ना। तो बाबा तो हमें सतमार्ग और सच्ची दुनिया का मालिक बनाने के लिए, और जब जाना ही है तो पहले से आगाह करते हैं कि अब इस दुनिया से, पुराने मांडव से दिल हटा लो, 5 तत्वों की दुनिया से, है ना। प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में बनाए और खाएं, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे, है ना। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप से सुन रहे हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख हैं। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। यह बाप बिगर और कोई कह ना सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बजता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, स्थूल नेत्रों से, वो सब पुरानी चीज ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यदि आपको आदि में महाराजा महारानी के राज्य में, सतयुगी राज्य में आना है तो पुरानी दुनिया से दिल हटानी होगी, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। ड्रामा का जो साइकिल है बेहद का, वो पूरा होता है, तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं, फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। अच्छा, अब ममत्व कैसे मिटेगा? यदि हम खुद को आत्मा निश्चय कर लेते हैं और जो भी आपके गृहस्थ व्यवहार में आते हैं काम, तो आप आत्मा निमित्त बनकर के शरीर के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं। चाहे फिर वो व्यक्ति के साथ संबंध हो, चाहे स्थूल वस्तुओं के साथ संबंध हो, चाहे वो परमपिता परमात्मा के साथ संबंध हो। तो परमात्मा के साथ तो हमें बुद्धि से जुड़ना है, लेकिन आपके जो परिवार में जो भी सदस्य हैं
उनको भी आपको एक ऐसा बेहद का ड्रामा कि हर किसी एक आत्मा को आपके परिवार में अलग अलग रूप में, किसी को बहन का, किसी को भाई का, किसी को पिता का, किसी को बच्चे का, किसी को पति का, किसी को दादा, किसी को मम्मा, ऐसे करके पार्ट मिला हुआ है आत्मा को। लेकिन उनके अलग अलग वर्ण हैं, इसीलिए फिर वो अलग अलग पार्ट बजा रही हैं। चूंकि आप आत्मा उस परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा ही हैं, तो वो सब भी आत्माएं हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट है, तो परमात्मा के बच्चे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको जब इस तरह से साक्षी होकर के देखेंगे तो फिर आपको उसमें किसी भी तरीके का ममत्व नहीं रह जाएगा, है ना, पुरानी दुनिया से, क्योंकि सब कुछ आप उसको सौंप देंगे जिसका है ना। सिर्फ आपका तो जो पुराने हिसाब किताब है वो चाहे रिश्तों के द्वारा हो और चाहे फिर किसी भी ड्रामा के अनुसार हो, लेकिन आपको ही चुकतू करने हैं, तो फिर आप बंधन से मुक्त महसूस करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना है। हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को उस परमात्मा की जो संतान है, जो परमात्मा की रचना है, उसे ही संपूर्ण समर्पित कर देना, तन मन धन से सब कुछ। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो, हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बचाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है, 84 लाख नहीं होते, वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है, वही बाप, टीचर, सतगुरु हैं। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है ना। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको सुनाते हैं, तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। जो हमने हड़प्पा संस्कृति, रानी लक्ष्मीबाई, अकबर, बीरबल, ये सब जो पढ़े हैं, वो सब हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, वो हद की है। परमात्मा हमें आदि मध्य अंत का ड्रामा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का ड्रामा, बेहद की हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते। बाबा कहते हैं सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं कैसे रहती हैं, अशरीरी, नंगी रहती हैं। जैसी रहती हैं वैसे ही इधर से जाना पड़ता है। बाप तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मातन के द्वारा। बरोबर हम आत्मा है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे, संत आत्मा कहेंगे, है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। अब परमात्मा को चूंकि इस संसार में जन्म मरण के खेल में आना नहीं है, है ना, तो उससे फिर ऐसे कहा ना जा सके कि परमात्मा सर्वव्यापी महान परमात्मा है ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे, फिर वो ही यज्ञ तप आदि करेंगे तो फिर इस ड्रामा में आकर के कौन वो बनाएगा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा, है ना। तो वो तो बन ना सके, तभी तो वो प्योर है, तभी फिर हमें प्योर बनाएंगे। बाबा कहते हैं परमात्मा बैठिए सब नहीं करते, भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग, 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है और ये पाठ कभी खत्म नहीं होता, अखंड है ये। तो शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बचाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है, शरीर रूपी वस्त्र, इनमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ कहती है, आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना इतना पढ़ा है।
इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है कि नहीं। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिकॉर्ड है। समझते हैं भारत ही प्राचीन। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं है यथार्थ में वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने चित्र मांगते हैं ना, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है। पतित पावन बाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंच हुआ ना। महिमा भी होती है शिवाय नमः। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतिमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा परम्पार है, परंतु फिर भी उनको भूल जाते हैं। इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उनको समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं है। वह यूरोपवासी यादव भी जानते हैं। हमने यह जो मुसल बनवाए हैं, इनसे जरूर हम उनके कुल का विनाश करेंगे। अब बॉम्ब आदि बने हैं, ये फाइटर जेट बने हैं, एक ऐसे परमाणु बम बने हैं जिसके एक ही गिरने से कई देश के देश समाप्त होने वाले हैं। तो ये ऐसे तो नहीं है ना। हम एक परम पिता परमात्मा की संतान, आपस में हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब भाई भाई, जो कि आत्मा है। तो अब वो आत्मा है, जब किसी भी देश पर किसी भी दुनिया के कोने में यदि वो बॉम्ब गिरते हैं या किसी भी तरह के फाइटर जेट के द्वारा कुछ परमाणु बम गिरते हैं, जो भी कुछ, तो फिर अपने ही कुल का विनाश है ना, क्योंकि हम एक पिता के गॉड फादर के बच्चे हैं। तो यह वो यथार्थ में नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि इनसे जरूर अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियां आदि ले जाकर कब्रों में लगाई है यहीं से, तो अब वापस तो लौटाना पड़े ना। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वो राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन ना सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं। यह जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो 2 बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। ज्ञान से ही तो वैराग्य आएगा। तो क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं। याद एक बात को करना है, कब्रिस्तान को या क्या याद करना है, जहाँ सब कुछ कब्र में बदल जाएगा। कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी। अब तो सब खत्म हो गई हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं। वह सृष्टि ही नहीं बची। वहाँ कितने अच्छे फल फूल होते हैं, वहाँ इतना मिठास होती है फ्रूट्स में कि कभी आपको उसके साथ में किसी और चीज की जरूरत नहीं। पानी में इतना मिठास होती है कि आपको शक्कर की जरूरत नहीं। तो हर चीज वहाँ अच्छी होती है। गंद करने व दुख देने वाली कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ कोई मच्छर मक्खी का देश नहीं है। हाँ? कोई जीव जंतु
है भी तो, लेकिन वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते और ना ही मनुष्य पहुंचाएंगे। मनुष्य ही देवता बनते हैं, लेकिन देवता उनको कहा जाता है जिसमें ये 5 विकार नहीं होते। जिनमें 5 विकार हैं वो मनुष्य हैं, है ना। और उन्हीं के फिर आसुरी जो कर्म है, जो कर्म नीच हो गए हैं, धर्म भ्रष्ट हो गया है ना, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट, है ना। तो फिर उन्हें क्या कह दिया? तमो प्रधान, आसुरी अवगुण वाले, है ना। उन्हें ही फिर राक्षसी योनि कह सकते हैं। रावण के राज्य की दुनिया में सभी रावण 5 विकारों से व्याप्त हैं सभी आत्माएं। तो अब बाबा जिनको चुन रहे हैं वो सतयुगी आत्माएं देवी देवता बनेंगी। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव है, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है। कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना है। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे। अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन तो एक निराकार बाप गया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। पावन दुनिया में आकर मैं पावन को पावन कैसे बनाऊं? मैं तो पतित पावन हूँ, तो पतित दुनिया में आकर के पावन बनाऊंगा। तो फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ, है ना, ब्रह्मा बाबा को और बच्चों को। तो सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। फिर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता भी है, तो बाकी को फिर सजा भोग करके, लेकिन ले जाने वाला तो वो एक ही है ना। तो बाबा कहते सबको ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ती हैं। यह है सब अंतिम जन्म, सबका अंतिम जन्म, सबकी कयामत का समय है। ऐसे नहीं है कि कोई बच्चे का नहीं है, जब तक वो 100 का नहीं होगा, 50 का नहीं होगा। सबकी कयामत, किसी का भी भरोसा नहीं, कब किसको जाना है ना। तो इस तरह से पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है, रूबरू जाकर समझा सकते हो। यह भी नॉलेज है ना। कॉलेजों में यह होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऑफिस में, कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, जहाँ भी जो प्राइवेट ऑफिस में, स्कूल में, सब जगह होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड एंड लास्ट पीरियड बिफोर आप स्कूल छोड़ने, ऑफिस छोड़ने से पहले मेडिटेशन करें, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, परमात्मा का नॉलेज तो स्कूलों में भी होना चाहिए, ऑफिस में। और आप तो राष्ट्रपति हैं ही बाबा की बच्ची, है ना। तो देखो बाबा ने कहा भी था कि तुम बच्चों का एक दिन राष्ट्रपति भवन होगा। तो देखो आ गए ना। तो सभी आना है, सबको आना है। बाबा कहते हैं ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, कॉलेज में यह होना चाहिए। तो उन्हों को बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले, जिससे फिर किसी का भला हो, है ना। यूँ तो आप पढ़ाई करते हैं शरीर निर्वाहार्थ के लिए, आगे चल करके अच्छी लग्जरी लाइफ, पैसे कमा कर अपने बच्चों की पालना करना, अपने घर को अच्छा बनाना। लेकिन ये जो है इससे मुक्ति जीवन मुक्ति है ना, उस संसार में जाने की जिसमें सार ही सार है। बेसार के संसार में अभी हम पड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सबको मिलनी चाहिए नॉलेज। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को भी कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में
यूनिवर्सिटीज में यह चित्र दो, चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं ट्राम बस में जो मिले उनको देते रहो। लायक भी देखना है। इतने इनमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो। मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते, हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का है। अब ये 4 मास का बच्चा, 6 मास का बच्चा आप घर पे जो पिल्ला पिल्ली है उनको नहीं समझ लेना। बाबा से जुड़ करके जिन्हें 4 मास बाबा के जो बच्चे बनते हैं उनका व्यक्त होता है ना। जब आप खुद को आत्मा निश्चय करते तब आपका अलौकिक जन्म होता है, और परमात्मा से जब आप समझ लेते हैं आत्मा की और उसे समझ लेते हैं तब फिर आपका अलौकिक जन्म तो फिर 4 मास का भी होता है, कोई 6 मास का भी होता है, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। तो ये बाबा क्या करते हैं, ब्राह्मण से देवता और देवता से क्षत्रिय। तो ये हमारे कुल का बाबा क्या करते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन करना। जितने सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में यह स्वादर्शन चक्र फिरना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो। जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वो है जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं। इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है आराम तो हराम है। इधर उधर भागता रहे, 5-6 घंटा नींद काफी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएं और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा के भंडारी से निकालें, बाबा मैं आपके भंडारी से थोड़ा सा अनाज निकाल करके रसोई में ब्रह्मा भोजन पका करके सबको खिला रही हूँ, खा रही हूँ, और आप भी आ जाओ, है ना। परमात्मा खाते नहीं है, भोगते हैं, लेकिन परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से भोजन पवित्र, प्योर, शक्तिशाली और प्रेम से भरपूर होता है ना। वाइब्रेशंस के साथ बनाओगे तो उसकी शक्तियां उसमें आएंगी। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी अवस्था में बहुत अच्छे से रहेगी, खाना बनाएंगे तो बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना हो मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे से कीलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपने आप से व्यापार लौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में वृद्धि को बिजी रखना है। किसको? बुद्धि को, सॉरी वृद्धि को नहीं, बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का दर्शन कि आत्मा कैसे ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, देवता से फिर क्षत्रिय में आती, फिर वैश्य में, शूद्र में, कैसे 4 योगों में आत्मा चक्र लगाती है। स्व का दर्शन करना, आत्मा
का चक्र लगता है जो 84 का, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनना। कोई उंगली पर चक्र फिराने की बात यहाँ नहीं है। अच्छा, दूसरा है, अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह है शोक वाटिका। इससे ममत्व मिटा देना है, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। नए घर जाना है ना सबको, तो पुराने घर से दिल तो हटानी पड़ेगी। वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह वाह वाह। तो तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। अब आपने तो परमात्मा को ही, जो दाता है, जो विश्व को देने वाला है, वही आपका हो गया। तो अब आपको और क्या चाहिए, है ना? तो कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं तभी सब अच्छा है। तो प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश बरौब के संस्कार मर्जी ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश बरौब के संस्कार मर्जी ही ना हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।